हाय दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल सभी भाइयाना, राम राम। मैं पिंटू कुमार एक बार फिर टीसीएस कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लॉगरिथम के बारे में जाना था। आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट आप सबको ही जानता होगा कि डिटर्मिनेंट दरअसल सॉल्व कैसे करते हैं। सबको पता है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही डिटर्मिनेंट होता है और डिटर्मिनेंट की हम न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं। ठीक है जी, निकलता है। उसके बाद डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं कि आप जानते हैं कि डिटर्मिनेंट जब की भी होगा स्क्वायर मैट्रिक्स के क्रम में होगा, या तो 2×2 होगा या 3×3 होगा या 4×4 होगा। इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम बता दें तो किसी भी एक रो या कॉलम से इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू विल बी सेम। इज दैट क्लियर? तो इसमें जो है हम क्यों इसको इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो कितने सारे विद्यार्थियों को ये समस्या आ जाती है प्लस माइनस कैलकुलेशंस में कि सर क्यों इतना, मतलब हमें एयरफोर्स और नेवी में टाइम नहीं मिल पाता है कि हम कैलकुलेशंस में ही लग जाते हैं। कभी कभी प्लस माइनस के साइन में कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर मेरा गलत हो जाता है, उतना टाइम भी नहीं मिलता है। तो उसी टॉपिक को क्लियर करने के लिए एक ट्रिक के माध्यम से बताने आए हैं, जुगाड़ के माध्यम से, कि कैसे इस डिटर्मिनेंट को और आसानी से सॉल्व किया जा सके और हम अपने मार्क्स को सिक्योर कर सके। तो सबसे पहले तो सपोज कीजिए कि डिटर्मिनेंट जो डिनोट करते हैं डेल्टा से, और एक क्वेश्चन है कि जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि 1 -2 -3 2 1 -2, फिर आ जाएगा आपका 3 2 1। सपोज कीजिए कि ये एक डिटर्मिनेंट आपका दिया हुआ है और इसको हमें सॉल्व करना है। तो आप सबको ही जानते हो कि इसमें 3/3 का ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। ये किसी भी रो या किसी भी एक कॉलम से सॉल्व करेंगे तो वैल्यू विल बी सेम। अगर मैं कन्वेंशनल तरीके की बात करता हूं तो कन्वेंशनल तरीका जो होगा, अगर मैं फर्स्ट रो से ही निकालने की कोशिश करूं तो कैसे निकलता है, तो सबको पता है कि ये 1 हो जाएगा। और 1 की बात करें तो इसके सामने का जो रो और कॉलम होगा वो डिलीट हो जाएंगे। ये कितना आएगा जी, 1 हो जाएगा। और ये माइनस लगता है तो 4 माइनस का होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 + 4 सीधा कितना लिख देता हूँ जी, 5। फिर आता है माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2। और 2 के सामने की जो चीज़ें ये खत्म हो गया, ये कितना बचेगा 2। और यहाँ पे जो होंगे आपके -6 और माइनस माइनस 6 +6 हो जाएगा। उसके बाद जो होगा ये -3 आएंगे, -3 का ये और ये खत्म, तो ये कितना आएगा 4 -3 1 आ जाएगा। तो सिंपल मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 8 दूना 16 और इसमें आ जाएगा -3। तो ये सीधा सीधा आंसर क्या आएगा, 16 में से 3 गया 13 और 5 18। ये कन्वेंशनल मेथड से। अब सपोज कीजिए कि इसमें अगर किसी भी रो या कॉलम से निकालते हैं तो वैल्यू सेम आएगी, बट अगर हम इसी में कहीं माइनस और प्लस का मिस्टेक्स कहीं से भी हो जाए तो समझ लीजिए कि आंसर आपका गलत होना ही होना है। तो इस कैलकुलेशन से बचने के लिए ही मैं आपके लिए एक अच्छा तरीके से जुगाड़ यानी कि ट्रिक लेके आया हूं, जो आप कम समय में बिना किसी कंफ्यूजन के साथ आप इस डिटर्मिनेंट के प्रश्न को साधारण तौर पे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे करेंगे। यहां आप कह सकते हैं ये आपका ट्रिक। तो दरअसल इसमें करना क्या है, सिंपल जो दिया हुआ है ये जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे लिख देना। 1 2 3, फिर आ जाएगा आपका -2 1 2, फिर आएंगे -3 -2 1, फिर आएगा आपका 1 2 3। अब करना क्या है कि जो फर्स्ट 2 कॉलम है उसी को रिपीट कर देना है। तो 1 2 3 1 2 3, फिर आएगा -2 1 और 2, सिंपल। अब इसमें से देखना है मिडिल पॉइंट कौन है, मिडिल पॉइंट को इसको सर्कल कर देंगे और वहीं से हम लोग क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे कि भाई कैसे होगा।
मिडिल पॉइंट कर लिया। अब यहां से हम जो सामने वाले चीजें होंगी उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो सीधा क्या है 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या होगा 1। फिर अगर मैं बात करूं -2 4 हो जाएगा और प्लस इंटू 3 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12। और फिर इधर से करूं तो 4 3 12 और माइनस का साइन है तो ये माइनस होगा। बीच में जो साइन होगा वो आपका सिंपली क्या होगा जी माइनस का होगा। अब जो मिडिल टर्म दिया उसके इस साइड से करेंगे, तो यहां पे देखो -3 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 और ये हो जाएगा -9। फिर अगर हम इससे बात करें तो ये सामने वाला जो होगा 2 और -2 -4 आ जाएंगे। और फिर यहां से शुरू करेंगे तो ये भी आ जाएगा आपका -4। तो यहां पे देखो 12 12 कैंसिल होगा 1, 9 4 13 और 3 17 -17 होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस 17 ये 18 हो जाएगा। सिंपली इसमें कोई कैलकुलेशंस नहीं करना है, सिंपल क्या करना है जो डिटर्मिनेंट जैसे दिया हुआ है उसको उसी तरीके से हम लोग क्या कर देंगे लिख देंगे। और लिखने के बाद फर्स्ट 2 कॉलम को रिपीट कर देंगे। रिपीट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे मिडिल टर्म देख लेंगे। मिडिल टर्म देखने के बाद उसको हम लोग सामने सामने जितने भी दिए हैं मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इधर से करेंगे, देखेंगे कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत ही आसानी तरीके से 4-5 क्वेश्चंस कर लेंगे। तो ये आपको बहुत ही इजी मेथड से कर सकते हैं इस डिटर्मिनेंट को। ठीक है जी, इसको देख लीजिए। एक क्वेश्चन और करते हैं इस बेसिस पे कि इसका क्वेश्चंस कैसे होगा, पहले इसको लिख लीजिए। हो गया, आराम से सिंपल। आपको ध्यान में क्या रखना है जी, ध्यान में क्या रखना है कि जैसे डिटर्मिनेंट दिया हुआ है उसी तरीके से डिटर्मिनेंट को लिख देना है। फर्स्ट 2 कॉलम को रिपीट कर देना है, मिडिल टर्म देख लेना है और मिडिल टर्म देखने के बाद यहां पे मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चन जैसे 2 3 5 आपके दिए हुए हैं 0 1 2 और दूसरा है 4 3 5। ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन उसी ट्रिक पे प्रैक्टिस करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपने देखा 0 2 3 5 0 1 2 4 3 5। अब क्या करना था जी, जैसे लिखा हुआ है उसी को एज इट इज लिख देना है। तो कैसे लिखना है जी 2 3 5 0 1 2 4 3 5, सिंपल। उसके बाद क्या करना था, फर्स्ट 2 कॉलम को आपने क्या कर देना था जी रिपीट कर देना था। तो ये आ जाएगा 2 0 4 3 1 3। ठीक है जी, सिंपल। मिडिल टर्म देख लेना है और मिडिल टर्म देखने के बाद आपका कैलकुलेशन शुरू हो जाता है। तो मिडिल टर्म में यहां पे हो जाएगा, ये यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा जी 10, और 10 के बाद यहां पे जो चीजें होंगी 4 दूना 8 3 24, 6 चौका 24 हो जाएगा यहां पे। और फिर आपका इस तरीके से जाएगा, फिर यहां पे आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0, सिंपल। उसके बाद माइनस साइन लेंगे और यहां से लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 20, और फिर आ जाएंगे यहां पे 4 3 12 और फिर यहां आ जाएगा आपका 0, सिंपल है। तो यहां पे आप देख लीजिए 24 और 10 कितने हो जाएंगे जी आपके 34 हो जाएंगे, 20 ये हो जाएगा 32, आंसर आ जाएगा आपका 2। सिंपल जो है इसी तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अभी 2 क्वेश्चन हम लोगों ने किए, उसके आगे भी आप कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं खुद से। कोई भी डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन लीजिए, क्या करना है जो भी आपका दिया हुआ है डिटर्मिनेंट उसको एज इट इज लिख दीजिए, और फिर क्या करना है फर्स्ट 2 कॉलम को रिपीट कर दीजिए। एक मिडिल टर्म दिया होगा उसको चूज कीजिए, उसके बाद से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशंस कर देते हैं। इस साइड का हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन लगाएंगे
और देन आफ्टर इस तरीके से मल्टीप्लीकेशंस कर देंगे, और उसके बाद जो होगा कैलकुलेशन का जो ये पंगा हो रहा है वो ही आपका खत्म हो जाएगा। तो इसलिए कभी आप देखे होंगे कि मान लीजिए इधर से जीरो वाला है, तो अब तो हम इस साइड से करने की कोशिश करेंगे ना कि सेकंड वाले कॉलम से, तो फिर भी यहां पे देखेंगे यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, तो फिर कंफ्यूजन। तो साइन और कैलकुलेशन से मिस्टेक्स से बचने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, ये ट्रिक्स और जुगाड़ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है जी। तो उस कंडीशंस में जो है ये आप नीचे अगर नहीं दिख रहा है तो 32 2 इज द राइट आंसर। तो यहां पे जो कंडीशंस है आप देख सकते हैं, किसी भी डिटर्मिनेंट को इजीली तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। मेन कैलकुलेशंस की समस्याएं आपके सामने खत्म हो जाएगी कि किस रो से लेंगे, किस कॉलम से लेंगे, तो कब प्लस लेंगे और कब माइनस लेंगे। इस कंफ्यूजन से दूर करने के लिए ही आपको मैं ट्रिक और जुगाड़ बता रहा हूं। तो आप क्लियर कट कर ले, कोई भी डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन उठाएं, 5-7 क्वेश्चंस करें, तो ये ट्रिक भी आपके साथ साथ याद हो जाएगा आपको, और इजीली तरीके से डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।